जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे कर्ज के लेन और देन के बारे में। उधार लेना और देना एक ऐसी दुविधा वाली स्थिति है जिससे हर कोई व्यक्ति बचना चाहता है। सबके जीवन में उतार चढ़ाव अवश्य आता है किसी ना किसी वक्त, और किसी ना किसी रूप में व्यक्ति कर्ज लेने और देने के लिए मजबूर हो जाता है। और ज़रूरत पड़ने पर उधार लेना और देना कोई गलत बात नहीं है। गलत बात है तो उसे समय पर उस कर्ज को ना चुकाना। ये लेन देन तब दुखदाई ज़्यादा हो जाता है हमारे जीवन में। व्यक्ति चाहते हुए भी उधार लिया हुआ जो उधार धन लेता है उसको चुका नहीं पाता और अपनी रेपुटेशन को गंवा देता है, यानी कहें तो वो साख अपनी जो बनी हुई होती है समाज में उसको गंवा देता है। और दोनों ही स्थितियों में में जो संबंध हैं ये हमारे दांव पर लग जाते हैं हमारे, और विवाद की स्थिति जो है जीवन में उत्पन्न हो जाती है। तो आज मैं आपको ज्योतिष के कुछ ऐसे वार और नक्षत्र बताऊंगा आपको, जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो कर्ज लेने वाले और देने वाले दोनों के लिए दोनों तरह के लोगों को इसमें सहूलियत होगी और कोई परेशानी नहीं होगी। कर्ज लेने और देने में दोस्तों समय का बहुत ही महत्व होता है। हमें कब कर्ज लेना चाहिए और कब कर्ज चुकाना चाहिए, तो इसी विषय पर मैं आपसे आज ये चर्चा शेयर करूंगा आपसे। तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखना। तो कर्ज सबसे पहले बात करूंगा कि कर्ज हमें लेने और देने वालों के लिए कौन सा दिन शुभ होता है। तो हमारे सप्ताह में 2 दिन ये कर्ज लेने वाले और देने वाले दोनों के लिए शुभ होता है। इस दिन में लिया हुआ कर्ज व्यक्ति आसानी से उसको चुका देता है, पे कर देता है। और कर्ज देने वाले के लिए भी सही होता है कि उसका दिया हुआ कर्ज समय पर और वापस आ जाता है। तो हमें ये जो कर्ज दोनों के लिए मैंने बताया आपको लेना और देना, ये सोमवार और शुक्रवार ये 2 दिन ऐसे दिन हैं कि इन दिनों में अगर हम कर्ज का लेन देन करेंगे तो हमारे लिए शुभ होगा हमारे लिए। यानी कि हमें अपने कर्ज जो हम कर्ज लेंगे उसको बड़े ही आसानी पूर्वक हम इसको चुका पाएंगे। अब बात करूंगा कि कर्ज हमें किस दिन नहीं लेना चाहिए। तो कर्ज, क्योंकि हम इस दिन अगर कर्ज लेंगे तो हम अपने कर्ज को कभी भी नहीं चुका पाएंगे और कर्ज को हम चुकाते रहेंगे, लेकिन यथावत वो हमारा कर्ज जो है वो बना रहेगा। तो हमें रविवार को और मंगलवार को और शनिवार को सप्ताह में इन 3 दिनों में हमें कर्ज कभी भी नहीं लेना चाहिए हमें। और अब बात करूंगा मैं कर्ज देने वालों के लिए। देने वालों को बुधवार का दिन विशेष ध्यान में रखना चाहिए कि बुधवार को दिया गया पैसा किसी भी रूप में, कर्ज के रूप में, लोन के रूप में, वो कभी भी वापस हमारा नहीं आता है। ज़्यादातर वो पैसा डूब जाता है हमारा। और एक बार और बचता है हमारा बृहस्पतिवार। ये बृहस्पतिवार को भी कर्ज लेने वाले और देने वाले दोनों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन कर्ज ना लें और ना दें। तो ये तो मैंने बताई आपसे को बातें वार के बारे में कि इन वारों पे लेने में शुभ होता है, इन वारों को लेने में ठीक नहीं होता। और एक विशेष और बात बताना चाहूँगा कि जो लोग अपना कर्ज चुकाना चाहते हैं उनको मंगलवार के दिन ये कर्ज चुकाने की जो शुरुआत है वो करनी चाहिए। और मैं इसमें कहूँगा कि आप मंगलवार ही उस कर्ज को चुकाएं, तो आपका कर्ज आप देखेंगे कि जीवन में बहुत जल्दी आपका उतरता हुआ चला जाएगा। और अब बात करूंगा कि जो लोग थोड़ा भी ज्योतिष में रुझान रखते हैं तो मैं कुछ नक्षत्र बताऊंगा आपको कर्ज जिसमें हमें बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए हमें।
हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। तो अब मैं पहले बताऊंगा कि कर्ज इन नक्षत्रों में नहीं लेना चाहिए। तो वो नक्षत्र कौन से हैं? हस्त नक्षत्र है, मूल नक्षत्र, आद्रा, ज्येष्ठा, विशाखा, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और रोहिणी नक्षत्र। ये 10 नक्षत्र मैंने आपको बताए। इन नक्षत्रों में अगर आप कर्ज लेते हैं तो कर्ज देने में बहुत परेशानी आपको होगी। हो सकता है तो आप इन नक्षत्रों में अगर कर्ज लेंगे तो उस कर्ज को ना भी चुका पाएँ आप उसको। तो बाकी बचे 17 नक्षत्र हमारे, उन नक्षत्रों में आप कर्ज को लें, वो आपके लिए नॉर्मल नक्षत्र हैं और उन नक्षत्रों में आप लेंगे तो उस कर्ज को आसानी से आप चुका पाएंगे। अब बात करूंगा कि चर लगन, जो ज्योतिष में थोड़ा जानते हैं, तो चर लगन होती है हमारी। चर लगन कौन कौन सी होती है हमारी? मेष राशि की होती है, कर्क राशि की होती है, तुला राशि की और मकर राशि की। तो जब भी कोई जातक हमारे पास कर्ज लेने आता है या कर्ज की बात होती है तो हमें चर लगन में दिया हुआ कर्ज कभी भी वापस नहीं आएगा, क्योंकि चर लगन होती है चलती हुई लगन, जाती हुई लगन। तो इस लगन में जो देने वालों को विशेष ध्यान रखना चाहिए इसमें, कि अगर इसमें आप कर्ज को देंगे तो आपके पैसे आने की जो संभावना है वो बहुत कम रह जाती है आपकी। तो इसी लगन में, चर लगन में ही अगर आपने कर्ज लिया हुआ है, ये कर्ज लेने वालों के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, जिसने कर्ज लिया हुआ है, अगर इस लगन में आप कर्ज को चुकाएंगे तो आपका कर्ज बहुत जल्दी आपका चुकता हुआ नज़र आएगा आपका। तो अब अब आपको मैं उपाय बताऊंगा इसका जी, कर्ज मुक्ति का एक उपाय बताऊंगा जिससे आपका कोई परेशानी नहीं होगी और शीघ्रता से आपको जो आपके कर्ज आपने लिया हुआ है वो बड़ी आसानी से आपका पूरा हो जाएगा कर्ज, आप उसको चुका पाएंगे। तो आपने क्या करना है कि जब भी आप भोजन करें तो पहला टुकड़ा गाय के लिए निकालें अपने भोजन में से, और दूसरा टुकड़ा कौवे के लिए निकालें, और तीसरा टुकड़ा कुत्ते के लिए निकालें, और फिर आप भोजन करें। तो इन तीनों टुकड़ों को जो मैंने आपको बताए हैं उन्हें खिला दें उन्हें, तो आप देखेंगे कि आपको कर्ज निवारण से आपको मुक्ति मिल जाएगी आपको बहुत जल्दी, और आपका कर्ज शीघ्र मतलब चुकता हुआ नज़र आएगा आपको। तो दोस्तों फिर मिलता हूँ किसी ऐसी नई जानकारी के साथ में आप लोगों से। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार साथियों।